किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बाद जब रिकवरी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं। आज हम उनमें से 3 सबसे बड़े मिथ को बस्ट करने वाले हैं। लोगों को लगता है कि अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा तो न्यूरो रिहैब का कोई फायदा नहीं है, बट द फैक्ट इज रिहैबिलिटेशन का मतलब सिर्फ चलना सिखाना नहीं होता। हमारा गोल होता है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना, फिर चाहे वो बैठना हो, खुद से ट्रांसफ़र करना हो, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करना हो या फिर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना हो। लोगों को लगता है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करवाना होता है, बट द फैक्ट इज न्यूरो रिहैबिलिटेशन इज मोर देन जस्ट एक्सरसाइज। हम बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, हैंड फंक्शन, स्पीच मोबिलिटी, कॉग्निटिव ट्रेनिंग और इंडिपेंडेंस पर भी ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है कि रिकवरी सिर्फ 6 महीने या साल तक ही रहती है, बट फैक्ट इज ब्रेन और नर्वस सिस्टम में न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस चलता रहता है। सही थेरेपी, कंसिस्टेंसी और गाइडेंस के साथ रिकवरी और फंक्शनल मूवमेंट सालों तक भी चलती रहती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में ये एक बहुत बड़ा है कि रिकवरी रुक जाती है, लेकिन सही रिहैब सही टाइम पर पेशेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बाद जब रिकवरी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं। आज हम उनमें से 3 सबसे बड़े मिथ को बस्ट करने वाले हैं। लोगों को लगता है कि अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा तो न्यूरो रिहैब का कोई फायदा नहीं है, बट द फैक्ट इज रिहैबिलिटेशन का मतलब सिर्फ चलना सिखाना नहीं होता। हमारा गोल होता है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना, फिर चाहे वो बैठना हो, खुद से ट्रांसफ़र करना हो, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करना हो या फिर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना हो। लोगों को लगता है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करवाना होता है, बट द फैक्ट इज न्यूरो रिहैबिलिटेशन इज मोर देन जस्ट एक्सरसाइज। हम बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, हैंड फंक्शन, स्पीच मोबिलिटी, कॉग्निटिव ट्रेनिंग और इंडिपेंडेंस पर भी ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है कि रिकवरी सिर्फ 6 महीने या साल तक ही रहती है, बट फैक्ट इज ब्रेन और नर्वस सिस्टम में न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस चलता रहता है। सही थेरेपी, कंसिस्टेंसी और गाइडेंस के साथ रिकवरी और फंक्शनल मूवमेंट सालों तक भी चलती रहती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में ये एक बहुत बड़ा है कि रिकवरी रुक जाती है, लेकिन सही रिहैब सही टाइम पर पेशेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बाद जब रिकवरी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं। आज हम उनमें से 3 सबसे बड़े मिथ को बस्ट करने वाले हैं। लोगों को लगता है कि अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा तो न्यूरो रिहैब का कोई फायदा नहीं है, बट द फैक्ट इज रिहैबिलिटेशन का मतलब सिर्फ चलना सिखाना नहीं होता। हमारा गोल होता है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना, फिर चाहे वो बैठना हो, खुद से ट्रांसफ़र करना हो, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करना हो या फिर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना हो। लोगों को लगता है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करवाना होता है, बट द फैक्ट इज न्यूरो रिहैबिलिटेशन इज मोर देन जस्ट एक्सरसाइज। हम बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, हैंड फंक्शन, स्पीच मोबिलिटी, कॉग्निटिव ट्रेनिंग और इंडिपेंडेंस पर भी ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है कि रिकवरी सिर्फ 6 महीने या साल तक ही रहती है, बट फैक्ट इज ब्रेन और नर्वस सिस्टम में न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस चलता रहता है। सही थेरेपी, कंसिस्टेंसी और गाइडेंस के साथ रिकवरी और फंक्शनल मूवमेंट सालों तक भी चलती रहती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में ये एक बहुत बड़ा है कि रिकवरी रुक जाती है, लेकिन सही रिहैब सही टाइम पर पेशेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है।